मोती वर्सेस भुवी यानी कि भजन। वही मोती भाई। अपना नाम नहीं लोगे? नहीं। मन्नू खिलेरी आकोली और प्रकाश आर्चर, इन दोनों में से आपको अच्छा खिलाड़ी कौन सा नजर आता है? जी, मैंने लगभग दोनों खिलाड़ियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मन्नू खिलेरी थोड़ा अच्छा है इसमें मेरे। ठीक है, हालांकि हाँ वो भी आप ही के साथ 2011-10 में खेलना स्टार्ट किया था। हालांकि जैसे आप अभी फुलन में आयोजन करवा रहे हो ना, वैसे ही आकोली में पहले ग्राउंड नहीं होता था। मालवाड़ा खेलने के लिए आते थे मनु खिलेरी, और अभी ग्राउंड बना ही दिया है तो अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं वो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ परिंदे बिश्नोई और आप देख रहे हो विकास बिश्नोई व्लॉग। और आज हमारे साथ स्पोर्ट्स से जुड़े दो बेहद शानदार खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, जो एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। लेकिन इन दोनों का जिक्र करने से पहले मैं इनके गांव का जिक्र करना चाहूँगा। गांव का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब ये खेलना स्टार्ट किया इन्होंने तो अपने गांव में कोई ग्राउंड नहीं था। हालांकि 2024 तक इनके गांव में कोई ग्राउंड नहीं था। 2024 में ग्राउंड बना भी था, अब वहाँ पे टूर्नामेंट भी होते हैं। उनके उस गांव का नाम है फुलन। तो फुलन क्षेत्र के खिलाड़ियों के बारे में जिक्र करेंगे। वैसे ये सांचौर क्षेत्र में भी आए हुए हैं खेलने के लिए। वहाँ कौन से अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, किन खिलाड़ियों पर इनकी बेहद शानदार नज़र है, अच्छे कौन से खिलाड़ी हैं, उनके बारे में जिक्र करूँगा। मेरे साथ है भुवी भजन लाल, प्यार से हम भुवी कहते हैं। और इधर जो बैठे हैं वो हमारे साथ कैलाश विश्नोई हैं। दोनों का आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। जी, धन्यवाद परिंदे जी। चलिए इनका सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बताइए भुवी, मैं प्यार से आपको भुवी कहूँगा क्योंकि मैं 2018 से आपको जानता हूँ, आपके साथ खेला हूँ साउथ में बीपीएल में। तो भुवी बताइए, आपका करियर की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? लगभग स्कूल टाइम से, जब हम 7वीं 8वीं में पढ़ रहे थे उस टाइम से जो हमारे सीनियर्स होते थे वो दूर ग्राउंड पास में हमारे गांव पड़ता है राखी, उधर अच्छा ग्राउंड था, वहाँ खेलने जाते थे। तो हमें एक बॉल बॉय की तरह यूज़ लेते थे कि आप ग्राउंड के बाहर रहोगे और जैसे ही बॉल बाहर जाएगी, बाउंड्री जाएगी, चौके छक्के जाएगी तो आपको लाके देना है। और जब कभी भी मौका मिलता हमें खिलाते भी थे वो साथ में। लेकिन तब से हम जैसे बड़े हमारे खेलते थे उनके साथ मिलता था शौक से। लगभग 2006-7 से खेल रहा हूँ। जी, कैलाश जी को मैंने पहली बार चेन्नई बीपीएल में देखा था। इनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है और शानदार ऑलराउंडर है। कैलाश जी, आप मुझे बताइए आपके गांव के बारे में। मेरे टीम ने बताया कि गांव में ग्राउंड अभी ही बना है 2024 में, क्या ये बात सत्य है? और ग्राउंड बनाने में अहम भूमिका किसकी थी? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड अभी ही तैयार किया हाल ही में। पहले एक थोड़ा दूर ग्राउंड था, उसमें हमने एक आयोजन करवाया था। उससे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बाहर के गाँव ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। उसके बाद में हमने एक ग्राउंड तैयार कराया अपने ही गांव में। उसमें युवाओं की अहम भूमिका थी, युवाओं के और भामाशाहों ने उन्हें भरपूर सहयोग लिया। उसके बाद में हमने वो ग्राउंड तैयार कराया और हमने एक प्लान किया कि भाई अपन युवाओं के जो गांव की प्रतिभा है उसको कैसे पहचाने, गांव की प्रतिभा कैसे बाहर आएगी। उससे हमने एक छोटे स्तर जैसे वर्ल्ड कप, और वो भी नाइट में आयोजन करवाया और उसका हमने भामाशाहों ने और गाँव ने भरपूर सहयोग किया और एक सफल आयोजन हुआ। हाँ, राजस्थान के अपने जो क्षेत्र में है, जो पंचायत स्तरीय पे टूर्नामेंट होते हैं या फिर पंचायत के खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन फुलन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वार्ड के आधार पे खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाता है और वार्ड के हिसाब से खेलते हैं। अच्छा टूर्नामेंट होता है नाइट। मेरी भी उस टूर्नामेंट में नज़र थी, पिछली टूर्नामेंट हुआ था। बताइए भूवी जी, ये टूर्नामेंट अभी तक कितने सफल टूर्नामेंट हुए हैं वहाँ पे आपके गाँव में वार्ड का? जी, पिछले साल हमने शुरू करवाया है, ये एक ही सत्र हुआ है। अगला सत्र अभी जस्ट दीपावली के 2 दिन बाद शुरू होगा। उस टूर्नामेंट में टोटल कितनी टीमें भाग लेती है? हमारे टूर्नामेंट में 5 वार्ड है, उनमें 4 टीमें वो है और 2 ऐसे वार्ड है जिनकी 2 टीमें बनती है, जैसे वार्ड 5 और वार्ड 3, इन दोनों की बी टीमें भी है। तो टोटल हमारी मिलाकर के 6 टीमें बनती है। हाँ, वैसे ये दोनों अभी गांव से तो नहीं जुड़े, कम ही जुड़े रहते हैं। साउथ में बिजनेस में सेटल हो गए हैं। साउथ में भुवी का अच्छा नाम है, जहाँ पे अपने मारवाड़ की प्रीमियर लीग, बिश्नोई समाज के जो टूर्नामेंट होते हैं। मैं कैलाश जी से पूछूंगा कि सांचौर क्षेत्र में आप कितने टूर्नामेंट खेले और कौन कौन से सफल टूर्नामेंट हुए, और भुवी से पूछूंगा साउथ क्षेत्र के टूर्नामेंट के बारे में। कैलाश जी मुझे बताइए, कभी सांचौर खेलने के लिए आए हो आप?
जी हाँ, मैं 2014-15 17 टाइम में बहुत बार साचौर आया था खेलने के लिए। उस समय इतने आयोजन, सच बताऊं तो इतने शानदार आयोजन नहीं थे, लेकिन आज के समय में साचौर बहुत अच्छे आयोजन होते हैं, नाइट टूर्नामेंट होते हैं, और अक्सर मैं टूर्नामेंट को लाइव देखता भी हूँ यूट्यूब माध्यम से। अभी बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। अभी जो हाल ही में सबसे अच्छे टूर्नामेंट नाइट के टूर्नामेंट रणुदर, आकोली, फरावा, शाकड़ काफी क्षेत्र में है, गुड़ा हेमा, आपको सबसे अच्छा टूर्नामेंट कौन से क्षेत्र का लगा? ये जो लास्ट में अकोली हुआ था, वो एक अच्छा आयोजन था मेरी नजरों में। जहाँ तक मैंने उसको देखा है, मुझे वो अच्छा लगा था आयोजन। आकोली जो टूर्नामेंट करवाने में अहम भूमिका थी, जो मन्नू खिलेरी जो क्रिकेट से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उनके अगुवाई में बहुत सफल टूर्नामेंट हुआ था। उस टूर्नामेंट में 72 टीमों ने भाग लिया था और राजीव नगर उस टूर्नामेंट को जीता था। हालांकि आप सांचौर क्षेत्र में कौन सी जगह टूर्नामेंट खेले हो? मैं साकड़, सन्नऊ और एक साचौर के साइड में थोड़ा एक गांव है, मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ मैं खेला था। उसमें से मुझे सन्नऊ का आयोजन बहुत अच्छा लगा था। चलना होगा। क्या कभी आप फाइनल जीते हो कहीं टूर्नामेंट सांचौर क्षेत्र में? नहीं नहीं, फाइनल नहीं जीते। एक बार हम फाइनल गए थे मालवाड़ा, वहां से मैं साथ में था, मेरे अच्छे मित्र मोती और भागी उस टीम के हिस्सा थे, और एक हम सन्नऊ फाइनल खेले थे। अब मोती के बारे में मैं जिक्र करूंगा, लेकिन आगे मैं आपको मोती कौन है, कैसे प्लेयर है, उसके बारे में जिक्र करूंगा। अब भूवी से बात करेंगे। भूवी बताइए, आप बीपीएल, चलो मारवाड़ प्रीमियर लीग तो आपने अनेक खेल ली, अपने बिश्नोई की बात करते हैं। बिश्नोई प्रीमियर लीग आप कौन कौन से क्षेत्र में खेले हो साउथ में? बीपीएल क्षेत्र 2011 से मैं खेल रहा हूँ। सबसे पहली बार मैं जो खेला था मुंबई में खेला था, बोरीवली में मैच हुए थे, तब उस टाइम खेला था। और आपके साचौर क्षेत्र के भी लगभग काफ़ी प्लेयर खेले थे। उसमें अशोक जानी है, एक मनोहर दायल है, प्रकाश दायल उन्हीं के भाई है, काफ़ी प्लेयर साथ में खेले थे। तो मेरा जो पहला सीजन था वो मुंबई से शुरू हुआ था। उसके बाद सूरत भी खेला, पुणे भी खेला, हैदराबाद भी खेला एक बार सुचित्रा 11 से, और अभी चेन्नई में और बेंगलुरु में तो लगभग आना जाना होता ही रहता है। अभी भी कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसमें खेलता हूँ मैं। 2011 से लेके 25 तक करीबन 14 साल हो गए हैं। उस 14 साल में कौन से टूर्नामेंट आपको अच्छे लगे? चलो हालांकि जीते नहीं हो, फिर भी आपको वो टूर्नामेंट अच्छा लगा, कौन से क्षेत्र का टूर्नामेंट? मुझे चेन्नई का जो सेकंड सीजन था, उसमें मैं बॉलिंग भी अच्छी की थी उस टाइम, और हमने वो सीजन जीता भी था। तो सबसे अच्छा सीजन वो रहा था मेरे लिए। व्यवस्था के हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से कौन सा टूर्नामेंट, कौन सा क्षेत्र का? व्यवस्था की बात करें तो अगर अपने बिश्नोई समाज के हाथ में कोई भी अगर टूर्नामेंट की बागडोर रहती है तो व्यवस्था तो अच्छी होती ही है। बाकी देखा जाए तो मिलनसार में वगैरह यूं देखा जाए तो अपना बेंगलोर का टूर्नामेंट अच्छा होता है। हालांकि चेन्नई में भी मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त है, लेकिन बेंगलोर का जो होता है उसकी वो चाल ढाली अलग रहती है। अच्छा, अच्छी बात बताई बेंगलोर के बारे में आपने। वैसे आप बीपीएल में कितने टूर्नामेंट अभी तक फाइनल खेले और कितने टूर्नामेंट जीते हो? बीपीएल में लगभग यूं देखा जाए तो बेंगलोर के टीम जब बीपीएल 1 शुरू हुआ था, दोनों लगातार सीजन जीते थे। उसके बाद में मैं बेंगलोर लगभग 2 सीजन नहीं गया था। उसके बाद मैं चेन्नई खेला हूँ, और एक बार जो आपका 5वां सीजन हुआ था उसमें मैं डकोर माई स्पोर्ट से खेला था। उस टाइम हम नहीं जीत पाए हालांकि। उसके बाद में चेन्नई का जो पहला सीजन है उसमें मैं बेंगलुरु की टीम से खेला था। हालांकि कोयम्बतूर रहता हूँ, फिर भी बेंगलुरु में दोस्त है, इस वजह से उनके साथ में खेला था। वो सीजन हम जीते थे। और जो लास्ट सीजन जो बीपीएल 4 का जो सीजन है चेन्नई का, उसमें हम रनर अप रहे थे। हाँ, वहाँ पे रनर अप रहे थे, वहाँ पे बेंगलोर ने बाजी मारी थी। चलिए, मैं भूवी से, या मेरे साथ जो भूवी बैठे हैं और कैलाश जी बैठे हैं, ये दोनों अपने आप में एक चैंपियन खिलाड़ी है। इन्होंने अनेकों ट्रॉफी जीत अपने दम पे भी दिलवाई है, और 11 का साथ होता है तब तो अपने आप ही जीत ही जाते हैं। वैसे कैलाश जी, आपको मैं एक टास्क दूंगा, क्या उस टास्क के लिए तैयार हो? मैं आपको सांचौर क्षेत्र के खिलाड़ियों का नाम बताऊंगा और भूवी को बताऊंगा फूलन के क्षेत्र के खिलाड़ियों का नाम। मैं आपको 2 खिलाड़ियों का नाम देते जाऊंगा, एक का नाम पिक करना है और एक को उसमें से डिलीट कर देना। आपके हिसाब से वो कौन से नाम हो गए? क्या आप इस खेल के लिए तैयार हो? जी हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, मैं सांचौर क्षेत्र के पहले खिलाड़ी का नाम लूंगा। मन्नू खिलेरी आकोली और प्रकाश आर्चर, इन दोनों में से आपको अच्छा खिलाड़ी कौन सा नजर आता है? जी, मैंने लगभग दोनों खिलाड़ियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मन्नू खिलेरी थोड़ा अच्छा है इसमें मेरे।
ठीक है। हालांकि हाँ, वो भी आप ही के साथ 2011-10 में खेलना स्टार्ट किया था। हालांकि जैसे आप अभी फुलन में आयोजन करवा रहे हो ना, वैसे ही आकोली में पहले ग्राउंड नहीं होता था। मालवाड़ा खेलने के लिए आते थे मनु खिलाड़ी, और अभी ग्राउंड बना ही दिया है, तो अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं। वो आने वाले दीपावली में होगा टूर्नामेंट, हमारी उनसे बात हुई है। मन्नू खिलेरी और विकास विश्नोई भाटी, दोनों में से विकास बिश्नोई। विकास विश्नोई ने परावा में एक बेहद शानदार पारी खेली थी। हालांकि मैच नहीं जितवा पाए थे, लेकिन आखिरी की 12 गेंदों में करीबन 35 रनों की जरूरत थी। वन मैन शो कर दिया था। हालांकि 4 बॉलों में 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन वहां से मैच फिसल गया उनके हाथ में। विकास भाटी और राकेश विडारा मालवाड़ा। राकेश विडारा। राकेश विडारा प्रॉपर बैट्समैन है, ओपनर आते हैं। राकेश विडारा और प्रेम माली, मजेदार है ये दोनों। ये बिल्कुल आपने एक टिपिकल प्रश्न पूछ लिया है। इसमें मैं जानना चाहूंगा प्रेम माली के साथ में। हालांकि राकेश भी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन जहां तक मैंने नाम सुना है प्रेम माली का थोड़ा इसमें हेवी पड़ेंगे, वो राकेश पर जीतबाजी मारेंगे। क्योंकि प्रेम जो गेंदबाजी भी करते हैं। प्रेम माली और पाबू धायल, ये दोनों सांचौर क्षेत्र के हैं। और इसमें पाबू धायल, मैंने उसके नाइट 1-2 टूर्नामेंट देखे हैं, उसमें उन्होंने बहुत शानदार पारियां खेली है। और उनके जो रिवर्स घूमने के और जो शॉट लगाने के, उसमें मेरे को पाबू धायल थोड़े अच्छे लग रहे हैं। पाबू धायल, और आखिरी नाम होगा मन्नू भादू, जो आपके क्षेत्र में आते भी हैं और बहुत शानदार खेल दिखाते हैं। मन्नू भादू, इसमें तो मन्नू भादू ने जो हमारे सामने एक पारी खेली थी हैदराबाद में, उससे उसके बाद में हम उस आदमी के फैन हो गए। और हाल ही में उन्होंने हमारे एक बहुत बड़ा चंदन कप हुआ था समुद्री में, उसने सेमीफाइनल में एक बेहतरीन पारी खेली थी और एक तरफा मैच अपने दम पर मैच जीता दिया सेमीफाइनल। और फाइनल में अच्छी ले में दिख रहे थे, और कृष्णा वो 7 फुटे के साथ में वो ओपनर गए थे, उसमें उसने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन दुरुपयोग से वो आउट हो गए और उसकी टीम मैच 4 रन से हार गई थी। हाँ, मैच 4 रन से हारी थी। 10 या 12 ओवरों में करीबन 145 रन बनाए थे सामने वाले टीमों ने। खराब फील्डिंग की वजह से बताया जा रहा है कि मन्नू भादू अपनी टीम को नहीं जितवा पाए। टीम 11 का साथ नहीं मिला था। मन्नू भादू इनके हिसाब से सांचौर क्षेत्र के सबसे बेस्ट प्लेयर है। लेकिन मन्नू भादू के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आप वही बीपीएल की बात कर रहे हो क्या, जो हैदराबाद में हुआ था। मन्नू फाइनल मैच खेल रहे थे, हालांकि मन्नू शायद हारा था उस टूर्नामेंट, फाइनल हारा था उसमें मन्नू, लेकिन उसने जब फाइनल तक जो बैटिंग की थी ना, वो बहुत ही शानदार बैटिंग। उसके जो छक्के थे ना, वो कम से कम 110 मीटर 120 मीटर के छक्के थे। बहुत ही, एक जो 80 मीटर की जो जाली लगी हुई थी, वो जाली के 79 मीटर पे लगकर नीचे बॉल नीचे आ रही थी। उस छक्कों से हम फैन हो गए थे मन्नू। वाकई में उस पूरे सीजन में क्या खूब खेले थे मन्नू। मतलब एक साइड लेके चलते थे अपनी टीम को। हालांकि फाइनल में ऑलमोस्ट जिता दिया था। अगर वो रन आउट नहीं होता तो आपके हाथ से वो मैच चला गया। बिल्कुल, वो रनआउट भी मेरे ख्याल से वो रनआउट नहीं था, वो एम्पायर की थोड़ी गलती थी वहाँ, लेकिन फिर भी वो आयोजन करता और वो जो डिसीजन कमेटी का होता है वो फाइनल होता है, उसके आधार पर हो गया। लेकिन बाकी बहुत शानदार खेले थे मन्नू भादू वहाँ पर। और ये सुजान भी अच्छी पारी खेले थे, सुजान शेड़वा, उसका अच्छा साथ मिला था उस आयोजन में। बहुत ही अच्छा आयोजन था वो, और बहुत ही अच्छी पारी खेलती उस दिन। चलिए, आपका कहना है मन्नू भादू अपने सांचौर क्षेत्र का सबसे बड़ा सितारा है। चलिए, अभी भूवी से पूछेंगे अपने ही क्षेत्र फुलन क्षेत्र के। वैसे तो अनेकों स्टार है, लेकिन कुछ उनमें से नाम लूंगा जो आप बताइए भूवी। सबसे पहला नाम होगा गणपत जांगू और कनेश गोदारा। जी बिल्कुल, यूं देखा जाए तो गणपत जंगू है वो अच्छे खिलाड़ी है कनेश के अकॉर्डिंग में देखा जाए, क्योंकि एक बार उनका स्टेट सिलेक्शन भी हो गया है। और थोड़ा कनेश क्या है, क्रिकेट से कम ही जुड़ाव रखते हैं और गणपत रेगुलर खेलते आए हैं। हालांकि जो अभी की जो दिन है, 1-2 साल में कनेश भी अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन इन दोनों की अगर कंपैरिजन किया जाए तो गणपत अच्छा खिलाड़ी। इन दोनों में से युवा कौन है? कनेश युवा है? नहीं, गणपत युवा है। गणपत सहपाठी है, दोनों सहपाठी है। अगला नाम है गणपत जांगू और भागी गोदारा। इन दोनों में से बेस्ट कौन है? देखिए, इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भागी जो है वो अपने टाइम के अच्छे खिलाड़ी थे, और आज के टाइम का देखा जाए तो गणपत अच्छा खिलाड़ी है। भागी हमारे साथ जब 2010-11 में हम बीपीएल खेलने बाहर आते थे, सूरत, पुणे, मुंबई, तब भागी हमारे टाइम में बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे लंबे लंबे छक्के मारते थे। तो उस टाइम का देखा जाए तो गणपत तब ग्राउंड तक नहीं आए थे, तब भागी अच्छे
खिलाड़ी थे। और अभी का टाइम जो देखा जाए तो बाकी क्रिकेट से थोड़ी दूरी बना ली है, तो अभी के टाइम में देखा जाए तो गणपत जो है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और सेकेंडरी गणपत ऑलराउंडर भी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में अपना योगदान देता है। अच्छा, अगला नाम ले लूंगा मैं, गणपत और कैलाश बेनीवाल, इन दोनों में से बेस्ट कौन है? अ, अगर बात बैटिंग की जाए तो दोनों में कंपैरिजन आप करोगे तो कैलाश अच्छे खिलाड़ी है, हालांकि वो मेरे साथ ज़्यादा खेल रहे इसीलिए मुझे पसंद है। या फिर यूं कहा जाए कि जो पिछले कुछ टूर्नामेंट देखे जा रहे हैं उनमें उनको ज़्यादा मौके मिल रहे या वो रन ज़्यादा बना रहे थे। बैटिंग की बात की जाए तो कैलाश अच्छे है, और प्रॉपर ऑलराउंडर की बात की जाए तो कैलाश से गणपत बेहतर है। मतलब आप एक नाम बताइए। गणपत जांगू। वैसे क्या ऐसी तो कोई बात नहीं है कि साथ में रहते तो अच्छे लगते हैं, हमारे साथ बेंगलोर में बहुत सारे रहते हैं लेकिन वो पसंद ही नहीं करते, हालांकि वो बीपीएल में बहुत अच्छे खेलते हैं। चलिए, गणपत जांगू और मोती कावा, ये अच्छा नाम है। ऑल टाइम में देखा जाए तो मोती कावा सबसे बेटर है, क्योंकि उनका जो नाम है आज के समय में उन्होंने जो नाम किया है वो बहुत से खिलाड़ियों का इतने बड़ा नाम करना बहुत इतना पॉसिबल नहीं है। तो ऑल टाइम में देखा जाए तो मोती कावा बेटर है। जी, गणपत का नंबर कटा है यहाँ से। मोती वर्सेस भुवी, यानी कि भजन, वही मोती भाई। अपना नाम नहीं लोगे? नहीं, क्योंकि जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है गांव में तब से मुझे बैटिंग नहीं मिलती थी। हालांकि उस टाइम में उसका बड़ा कारण ये भी था कि हमारे टीम में प्रकाश जी है, बागी है, मोती है और दो चार ऐसे खिलाड़ी है, जगदीश जी बरड़ साहब है। तो ऐसे सीनियर्स होते थे, उनकी वजह से हमारा नंबर ही नहीं आता था। तो मेरे को एक्चुअली जिस टूर्नामेंट में जाता था जहाँ खेलने को मिलता था सिर्फ बॉलिंग ही मिलती थी। और मोती जो है वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में है और कीपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो मैं खुद से ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी मोती को मानता हूँ। जी, फूलन क्षेत्र का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मोती कावा। वैसे ये हमारे साथ थे भुवी और कैलाश, जो दोनों फूलन ही क्षेत्र के बिलोंग रखते हैं और अभी साउथ में कोई मोटूर में अपना बिजनेस खुद का सेटल किया है जिम्मेदारियों के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया हमारे को। थैंक यू भाई। धन्यवाद कैलाश जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और आप देख रहे हो विकास बिश्नोई स्पोर्ट्स व्लॉग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही अपने क्षेत्र के बेस्ट खिलाड़ियों का रिव्यू लेके आते रहेंगे टाइम टाइम पे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।